Good morning students. How are you? I hope you are good. Well. देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एंगल के बारे में मैंने आपको ब्रीफली समझाया था कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमने आपको क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कशन किया था। देयर आर 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने आपको भी बताया था कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा टेक्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव। ए का मतलब था ऑल, ए फॉर ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, 90 से 180 डिग्री के बीच में, 180 से 270 डिग्री और ये अगेन 360 डिग्री। अगर हम रेडियन में लिखें तो 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π, ये रेडियन के अंदर है। हाँ, हम बात कर रहे थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टेक्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं वो होते हैं साइन, और साइन का रिवर्स कोसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, और टेन का रिवर्स कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, और कॉस का रिवर्स कोसेक आर पॉजिटिव। अब हम इनका यूज करना आपको बताएंगे कि हम इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा आपसे साइन 2tan डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। देखिए साइन 2tan, सबसे पहले तो देखें साइन 2tan डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है। साइन 2tan डिग्री 180 से 270 के बीच में आएगा, और 180 से 270 के बीच में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, साइन नहीं। तो यानी ये आंसर आएगा नेगेटिव। यानी अब मैंने लिखा साइन 2tan में 2tan को 90 डिग्री में डिवाइडेशन कैरी 90 का ब्लॉक किया, 90 1 जा 2 जा 180। अब देखिए ये बच गए 30, यानी मैं इसको लिख सकता हूं 90 इंटू 2 प्लस 30। हमने आपको बताया था किसी भी एंगल को व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो थीटा इज सबडिवाइडेड इनटू 90 इंटू n प्लस माइनस अल्फा। और ये n की कंडीशन हमने 2 बताई थी, आपको याद हो तो इवन और ऑड। ऑड में अगर होता है तो चेंज करते हैं साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। और इवन है तो नो चेंज। अकॉर्डिंग टू दिस 2 इज अ इवन डिजिट, सो देयर इज नो चेंज, यानी कि माइनस साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। यानी साइन 2tan डिग्री की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसका आंसर आएगा -1/2। अब देखिए अगेन हम कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमने कहा tan 135 डिग्री। अब देखिए 135 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बिकॉज 135 लाई बिटवीन 90 टू 180 डिग्री एंड दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, यानी हम इसको लिखेंगे 10। अब 135 में 90 का डिवाइडेशन किया तो 90 इंटू 1 प्लस 45, तो यहां पर ये आंसर आया माइनस। देखो 1 इवन है कि ऑड, तो tan इसमें कन्वर्ट होगा कॉट में, यानी हम इसको लिखेंगे कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 की वैल्यू -1। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर हम इसको 135 को क्या हम 180 माइनस 45 नहीं कर सकते? तो हम उसको उस रूप में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे यही क्वेश्चन लिया था हमने। अब देखिए माइनस साइन, हम इसको ये भी लिख सकते थे 270 माइनस 60 डिग्री, यानी ये हो जाता माइनस साइन 90 इंटू 3 माइनस 60 माइनस। अब देखो 3 इज ऑड, ऑड का मतलब साइन कन्वर्ट होगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी आती है -1/2।
आप कोई सा भी मेथड लगा लें, चाहे प्लस वाला फॉर्मूला लें या माइनस वाला, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने एग्जांपल लिए वो सिर्फ 360 डिग्री से नीचे के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहले हम इसको क्लियर कर लें। देखिए नेक्स्ट अगर हमने क्वेश्चन लिया, हमने लिया tan 330 डिग्री। अब देखो tan 330 डिग्री लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज बिटवीन 270 टू 360 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं -10। अब देखो 330 में अगर 90 का डिवाइड किया, यानी 330 में 90 का डिवाइड देके देखा कितनी बार गया, 3 बार, 270 कितने बचे 60, यानी ये हो गया 90 इंटू 3 प्लस 60 माइनस 3 is a even or odd, 3 is a odd, so we can convert 10 into cot 60. The what is the value of cot 60? cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम कोई भी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो तो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, अब मैं अगला स्टेप आपको ले रहा हूं, व्हेन एंगल इज ग्रेटर देन 360 डिग्री, जब एंगल 360 से भी ज्यादा हो। जैसे कि हमने कोई एंगल लिया साइन 390 डिग्री। अब देखें 390 को, यानी हम सबसे पहले तो देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में है, वो अभी हम कह नहीं सकते, यानी हमने सिर्फ इसको ब्रेक किया साइन, इसको मैं लिख सकता हूं 90 इंटू 4 प्लस 30 डिग्री। अब आप देखें यहां पर जो n की वैल्यू आ रही है, या तो हम काउंट करें 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया प्लस 30, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो गया, साइन किस में कन्वर्ट होगा, इवन है तो कोई चेंज नहीं, यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो हमारा आंसर आएगा साइन 1/2। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। साइन 765 डिग्री। देखिए अगेन वही प्रॉब्लम, 765 कौन से क्वाड्रेंट में हमें नहीं पता, क्योंकि 360 तक हम डायरेक्टली कर रहे थे। सबसे पहले हम 765 में 90 का डिवाइड देखते हैं कितनी बार गया, 8 टाइम, कितने बचे 45, यानी मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 इंटू 8 प्लस 45। अब आप देखें 8 का मतलब n इज 8, यानी या तो हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां कंप्लीट हुआ, प्लस 45 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। यानी हम अब देखो 8 इवन है कि और 8 इज इवन, देयर इज नो चेंज, यानी साइन 45, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2। देखो बच्चों, अब मैं दूसरी चीज समझा रहा हूं, यहां पर जो डिजिट n की वैल्यू ले रहे थे, अभी मैंने 2 क्वेश्चन लिए जिसमें एक में 4 आई, इसमें 8 आई। कोई ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन ही बनाता हूं डायरेक्ट, 10 90 इंटू 31 प्लस 30 डिग्री, यानी n की जो वैल्यू है वो 31 है। अब देखो n 31 है तो मैं 31 काउंट करूं, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए बेटर होता है कि जो n है उसमें हम 4 का डिवाइड देके देखें, 7 टाइम्स गया, 3 बचे, यानी जितनी बार गया जो रिमाइंडर है हम वहां से काउंट करना चालू करें 1 2 3, यानी 31 इस क्वाड्रेंट में जाके पूरा होगा, प्लस 30 यानी हम इसमें गए। फोर्थ में 10 कैसा होता है नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव। अब 31 ऑड है तो किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, कॉट 30 डिग्री,
यानी कि माइनस cot 30 की वैल्यू √3। इस प्रकार हम कोई भी एंगल अगर n की वैल्यू 8 से ज्यादा है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी जब n 8 से ज्यादा है यानी 4 से ज्यादा है तो हम इसमें 4 का डिवाइड करें और रिमाइंडर ज्ञात करें। रिमाइंडर की नंबर ऑफ रिमाइंडर ही काउंट करने पड़ेंगे, हमें टोटल 31 काउंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अनदर एग्जांपल्स। देखिए कई बार क्वेश्चन डिग्री में न देके एंगल में दे रखा होता है, जैसे कि 10 19 π/3। अब देखो बेटा यहां पर डिग्री में नहीं है, रेडियन में है, तो सबसे पहले रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लें, इजी रहेगा। यानी मैं 19 π/3 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई गया, ये 6 टाइम, तो ये कितना हुआ 1140 डिग्री। यानी हम इसको ये लिख सकते हैं 101140 डिग्री। यानी अगर कोई एंगल रेडियन में है तो सबसे पहले उसको रफ में आप डिग्री में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि अभी हमने जो सीखा है वो डिग्री में ही करना सीखा है। तो हम चाहेंगे कि आप एवरी क्वेश्चन में डिग्री में कन्वर्ट करें, जिससे हम इसको इजी वे में कर सकें। अब देखिए 1110 1140, अब इसको 90 से डिवाइड किया, 91 या 90 40 240, ये बच गया 60। यानी मैं इसको लिख सकता हूं 10 90 इंटू 12 प्लस 60। अब देखो 12 n की वैल्यू आ रही है मेरे पास 12 में 4 का डिवाइड दिया, कंप्लीट डिवाइड जाएगा, यानी देयर इज नो रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं है तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके चलो, यानी यहां तक तो मैं आ गया 12 में, प्लस 60 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, 12 इवन है तो देयर इज नो चेंज, यानी इसको हम लिखेंगे 1060, और 1060 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। 1060 की वैल्यू है 1/√3, यानी हम इस प्रकार कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस साइन 225 डिग्री। अब देखो यहां नेगेटिव साइन लेके चल रहा हूं, यानी माइनस साइन 225 को मैं क्या लिखूंगा, यानी 90 इंटू 225 कौन से क्वाड्रेंट में गया, पहले तो चलो आप ये देखें 225 कौन से क्वाड्रेंट में गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है कॉट, तो यानी यहां पर ये माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी अब हम लगाएंगे माइनस, ये रहा और एक माइनस ये आ गया। यस, अब देखो 225 में अगर हमने डिवाइड दिया 90 का तो कितने बचे, ये गया 2 टाइम्स 180, 45 बचे, यानी हम इसको लिख सकते हैं प्लस 45 डिग्री। अब देखो बेटा 2 इवन है, देयर इज नो चेंज, यानी साइन 45, माइनस और माइनस प्लस यानी साइन 45, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। यानी अगर ये बाहर माइनस है तो ये माइनस चलता गया, जब साइन 225 डिग्री को हमने सॉल्व किया तो उसका साइन अगर नेगेटिव आया तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, इसलिए आंसर पॉजिटिव आया। ओके, देखो बच्चों कई बार एंगल नेगेटिव ही होता है, जैसे कि हमने कहा साइन माइनस 120 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब अंदर वाले माइनस का क्या करें, तो अभी मैं आपको 6 फार्मूले समझा रहा हूं, ठीक है, इनको अच्छी तरह नोट करना है और एक फार्मूलों की कॉपी बना लेना, जिसके अंदर हम स्टार्टिंग से सारे फार्मूले लिखते चले, क्योंकि ये फार्मूले हमारे लाइफ भर काम आने वाले हैं। 11th में काम आएंगे, 12th में काम आएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो कि 12th में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अदरवाइज अगर आप कंपटीशन आईआईटी और इंजीनियरिंग का देंगे तो वहां भी इसकी वैल्यू यानी ट्रिग्नोमेट्री की वेटेज 25% मानी जाती है।
यानी देयर इज ए वैल्यूएबल चैप्टर फॉर आवर लाइफ। यस, अब मैं आपको बता रहा हूं, यानी साइन माइनस थीटा, अगर एंगल के साथ माइनस लग रहा है तो साइन में ऐसे ही कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, यानी देयर आर 6 आइडेंटिटीज। अब देखो बेटा, सबसे इजी तरीका याद करने का यह है, हम बच्चों को जो समझाते हैं कि कॉस और उसका रिश्तेदार यानी सेक, जो जस्ट रिवर्स है, ये भूखे हैं, हंगरी हैं। हंगरी है तो इसका मतलब ये माइनस को खा जाएंगे, तो यहां पर कॉस और सेक तो पॉजिटिव बन जाएंगे, यानी माइनस का डाइजेस्ट कर लिया है कॉस और सेक ने, लेकिन बाकी सब माइनस को डाइजेस्ट नहीं करेंगे, ये वोमिट करेंगे, माइनस बाहर निकल के आएगा, यानी माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। ये हमको लर्न करने हैं सारे फार्मूले, यानी कॉस के अंदर अगर माइनस है तो वो खा जाएगा, अदरवाइज माइनस बाहर आ जाएगा। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था, यानी कि साइन माइनस 120, सबसे पहले इस माइनस का इलाज करेंगे। अब देखिए साइन में अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 120 डिग्री, यानी माइनस 120 को लिख सकता हूं 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री माइनस। अब देखें 120 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, सो साइन इज पॉजिटिव, 1 इज अ ऑड, तो साइन इज कन्वर्ट इन कॉस, तो यहां पर आएगा कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो आंसर हमारा हुआ √3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे हमने लिया कॉट -315 डिग्री। यस, कॉट में माइनस का क्या होगा, कॉट भी माइनस को बाहर निकालेगा, यानी माइनस कॉट 315 डिग्री, यानी माइनस। अब देखिए कॉट 315 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 इंटू 3 प्लस, देखिए यानी 270 में कितने जोड़े, 45, माइनस। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गए हम, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, टेन नहीं है, इसलिए ना तो टेन है ना कॉट है, इसलिए ये माइनस साइन। 3 इज अ ऑड, तो कॉट किसमें कन्वर्ट होगा, 10 में, यानी 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर आया 1। यस, देखिए हम अनदर एग्जांपल के लिए लें, कॉट -15π/4। अब देखो बेटा, अगेन कॉट की बात कर रहे हैं, कॉट में नेगेटिव साइन क्या होगा, बाहर आएगा, यानी माइनस कॉट 15π/4। अब की बार एंगल रेडियन में है, तो सबसे पहले हम इसको डिग्री बनाए, यानी 15π/4 को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई से पाई कट गया, यानी ये हो गया 45, यानी 15 इंटू 45, कितना हुआ, 0 5 7 6500, यानी माइनस कॉट 6750 डिग्री।
ठीक है बच्चों, अब हम इसको कैलकुलेट करें, यानी इसमें 90 का डिवाइड दें। अब देखिए 6750 में 90 का डिवाइड किया, कितनी बार गया? 7 टाइम्स 540। यस, अब कितनी बार गया? 5 टाइम, तो ये आ गया माइनस कॉट 90 इंटू 75 प्लस 0 डिग्री। अब देखो बेटा 75 इज ए बिगर डिजिट, तो जो 75 आ रहा है इसमें हमने 4 का डिवाइड दिया कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि 6750 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कितनी बार गया? 1 टाइम्स 4 35 8 32, यानी ये बच गया 3। अब देखो रिमाइंडर 3 यानी 1 2 3 इस क्वाड्रेंट में प्लस 0 डिग्री, यानी हम इसी में रह गए, और इसमें कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये माइनस का साइन नहीं रहेगा। 75 इज ए ऑड, तो कॉट इसमें कन्वर्ट होगा 10 में, यानी 10 0 डिग्री माइनस 10 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो आंसर क्या आया? 0। यानी इस प्रकार हम कोई सा भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने सिर्फ आपको एंगल फाइंड आउट करना बताया है कि अगर एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो हम कैसे फाइंड आउट करें, यानी उसको कन्वर्ट करना। अगर एंगल नेगेटिव है तो कैसे निकालें, 90 से ज्यादा है तो कैसे करें। अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आज सेंड करूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद इनके सॉल्यूशन आप अपने ग्रुप में डाल दें, जिसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय।